Students, today we'll discuss a small topic, that is the electron pair and its calculations. So student, first I will tell you what is the meaning of electron pairs. In the short, these electron pairs, these are written as EP. So electron pairs are simply the pair of electron present around central atom in लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, दीज आर सेड टू बी द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑल ऑफ यू वेल नोन. नंबर वन, बॉन्ड पेयर्स. नंबर टू, दीज आर सेड टू बी द लोन पेयर्स. सो आई कैन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज इक्वल टू लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट, आज हमें करना क्या है एक्चुअली, हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम मॉलिक्यूल की वी विल डिटरमाइन इट्स ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, सो मेनी थिंग्स वी विल डिटरमाइन. सो उस टॉपिक के लिए एक नेसेसिटी है कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है. अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट सी आउट. सो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए वी आर हैविंग यू कैन से मैथमेटिकल स्टेप्स. तो स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखिए. स्टेप वन क्या कहता है? इट सेज कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कीजिए. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 8, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक है, देन डिवाइड बाई 2. एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 8, सो बेटा 8 से डिवाइड कीजिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कंटिन्यू द डिवीजन टिल द रिमाइंडर इज 0 और 1. आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर या तो 0 या 1 ना आ जाए. और इन द लास्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इस फॉर्मूले को यूज करना है. नाउ वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि दो एटम्स के बीच में आइदर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो वहां पर तो हम एक अलग प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, बट बेटा जब हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है तो ध्यान कीजिएगा, ये जो मैं चीज बता रहा हूं, दिस इज ओनली वी विल यूज इन दिस टॉपिक कि आइदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट विल बी कैलकुलेटेड एज वन बॉन्ड पेयर. दिस विल आल्सो बी कैलकुलेटेड एज वन बॉन्ड पेयर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर उस वन बॉन्ड पेयर, यहां पर भी वन बॉन्ड पेयर, यहां पर भी, ये हम यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री वाले पार्ट में. अदरवाइज आपको पता है कि बॉन्ड पेयर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे आपको रखना है कि जब हम ज्योमेट्री का डिस्कशन करेंगे तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि चाहे तो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम इसको एक ही बॉन्ड पेयर ट्रीट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये आपका कब तक आगे कंटिन्यूटी में रखना है, जब हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे या शेप फाइंड आउट करेंगे, मींस आगे जो कंटिन्यूटी रहेगी उसमें सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है. जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर हमें उनकी कैलकुलेशंस करनी है कि कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर. सो ध्यान कीजिएगा, कैलकुलेशन जब आप करोगे फर्दर, वहां की बात अब वहां फिनिश होगी, क्योंकि वहां ना तो कोई ज्योमेट्री का कंसेप्ट था ना कुछ था. सो वहां क्या किया था लेविस डॉट ने? लेविस डॉट ने कहा था कि अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड पेयर. ये अकॉर्डिंग टू लेविस था. बट एक्चुअल में जो बॉन्ड पेयर होता है वो सिंपली हम कैसे करेंगे कि सेम एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज वन बॉन्ड पेयर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर और जो हम आगे कंटिन्यूटी में करेंगे. क्लियर? चलिए,
सो नाउ हम डायग्रामेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे और देखिए अब कैसे करते हैं। पहले हम एक डायग्रामेटिकली समझाते हैं आपको। चलिए CO2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले CO2 का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सो बेटा ये 1 बॉन्ड पेयर, ये 1 बॉन्ड पेयर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेविस डॉट को अब अपने माइंड से निकाल दीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड पेयर था वो एक अलग कंसेप्ट था, वहां सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग को बताया गया था, यहां अलग कंसेप्ट चलेगा। सो इसमें आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 2, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी 2 + 0 2। अब हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो CO2 में बहुत ध्यान से देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 2, सो दिस विल बी 4 + 6 2 12, सो 12 + 4 16। अब देखिए अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 तक है तो हम डिवाइड करेंगे 2, अदरवाइज हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 16 है, तो 16 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 16, 0 आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 2 + 0 2, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक चीज और ध्यान से बिल्कुल समझनी है आपको कि अब आगे जो हमारा ज्योमेट्री का कंसेप्ट चलेगा वो तब चलेगा जब आप अपने मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाओगे। तो लेविस डॉट तो मान के चलिए बेसिक है कि सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हमने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया और हमने वैसे भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 2 आए। ये आपका सराउंडिंग एटम है। सराउंडिंग एटम का नंबर देखिए, 2 सराउंडिंग एटम है, यानी बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से देखिए क्योंकि बेटा मैं 2 या 3 एग्जांपल ही दूंगा यहां पे। आपके इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आए, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, क्योंकि यही 2 सराउंडिंग एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं। तो लोन पेयर क्योंकि टोटल 2 है तो 0। वैसे मैं कहूं ये बेस्ट मेथड है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे फाइंड आउट कीजिए और फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर से उसको टैली कीजिए। सो इलेक्ट्रॉन पेयर हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो बात की बात है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टली हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने आपके सामने बताया। अब चलिए विल टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एनी एग्जाम्पल यू विल टेक, सपोज आई विल टेक SF6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 × 6, सो दिस विल बी 6 + 7 6 42 48। सो 48 को बेटा 8 से डिवाइड कीजिए, सो 8 6 48, 0 आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 6 + 0 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। आपने SF6 को ड्रॉ किया हो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सारे के सारे 6 क्या हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 0। सो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के लिए, ठीक है ना, कई चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। लेविस डॉट से भी पता चलेगा, अदरवाइज यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं हमारे, 6 हैं, ठीक है। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 6 फ्लोरीन, यानी बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 6। सो बेटा लोन पेयर ऑटोमेटिकली 0 हो गया आपका। तो सराउंडिंग एटम देखकर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कितने बॉन्ड बनेंगे, जितने सराउंडिंग एटम उतने बॉन्ड पेयर्स। ओके चलिए, नाउ थर्ड एग्जांपल, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर में अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल कीजिएगा, सो हाइड्रोजन में 1 × 2 + 6, ऑक्सीजन में टोटल 8। सो बेटा 8 में हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर आया 4 + 0 4 आ गया। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, देखो बेटा ये तो सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन है, सो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे 2। नाउ लोन पेयर्स, 4 में से 2 माइनस करो, 2 लोन पेयर्स। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हमने 2 लोन पेयर इसके ड्रॉ किए थे। सो क्लियर, देयर आर 2 लोन पेयर्स
विद 2 बॉन्ड पेयर्स। क्लियर, ये वाटर के केस में एक्सप्लेन हुआ। नाउ लेट अस सी वन मोर, SF4 स्टडी करते हैं हम। SF4 पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6, फ्लोरीन में 7 मल्टीप्लाई 4, तो 6 + 7 4 = 28। सो 28 और 6 कितना होगा बेटा, 8 और 6 14, 34। अब 34 है तो ये 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 = 32। अब देखिए 2 बचा। सो बेटा अब ये 2 है, ठीक है ना, 8 से कम आ गया तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 = 2, ये 0 आ गया। अब डिवीजन रोकना है। बी क्लियर, डिवीजन कब रुकेगा, जब तक रिमाइंडर आपका 0 या 1 ना हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 4 + 1 + 0, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितने होंगे, देखिए 4 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4। लोन पेयर टोटल 5 है, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर आएगा आपका। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ किया था, SF4। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव ड्रॉन। सो ये देखिए यहाँ पर 1 लोन पेयर और 4 आपके बॉन्ड पेयर। सो ध्यान रखिएगा, बी क्लियर, कि आप बॉन्ड पेयर डायरेक्टली स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने बॉन्ड पेयर हैं वहां पे। और स्टूडेंट ये आपको डायरेक्टली मैथमेटिकली आना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और लोन पेयर। बट ध्यान रखिए ऑक्सो एसिड में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन तो निकाल लेंगे, जैसे H2SO4। अब इनको ध्यान से देखना है। तो H2SO4 में आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल, हाइड्रोजन में बेटा 2 × 1, सल्फर में 6, ऑक्सीजन में 6 × 4, सो दिस इज 2 + 6 + 6 4 = 24, ये आ जाएगा 32। सो 32 को बेटा मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 4 = 32। सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए मेरे, 4 आ गए। सो इलेक्ट्रॉन पेयर तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, बट ऑक्सो एसिड में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के लिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए है। फिर हमने सराउंडिंग एटम देखकर पता लगाया भाई कितने हमारे हो सकते हैं। बट जो आपका ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड में हम इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, लोन पेयर। उसके लिए हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगर आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो मैंने कहा था 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। पहली कंडीशन OH आपने यहां लगाया, सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन है, इससे जोड़ दीजिए और ये डबल बॉन्ड। सो इसमें अब देखिए वही कंसेप्ट, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स। डबल बॉन्ड इज आल्सो ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड पेयर। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है लेविस वाले कंसेप्ट में और जो आगे स्टडी कर रहे हैं। लेविस का कंसेप्ट एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड बताने तक का था। सो उस कॉन्सेप्ट को यहां से आपको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अब लेविस कंसेप्ट के बाद आप बॉन्ड पेयर को क्या कहोगे कि 2 एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी वो 1 बॉन्ड पेयर काउंट होगा। डबल बॉन्ड है देन इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एज 1 बॉन्ड पेयर, और ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एज 1 बॉन्ड पेयर। तो स्ट्रक्चर से मुझे पता चला 1 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर्स। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0। तो ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर का डायरेक्ट ही आपको आना चाहिए, क्योंकि जो VSEPR थ्योरी है हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पता करने के लिए सबसे पहली चीज आपको डायरेक्ट उसके इलेक्ट्रॉन पेयर का पता होना जरूरी है। सो बाय दिस मेथड हम किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप चाहो तो रहना, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर में आप बॉन्ड पेयर भी देख सकते हो और लोन पेयर्स भी। सो आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको सबसे पहले डायरेक्टली क्या पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर और उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए।
क्योंकि हम ज्योमेट्री में सिर्फ उसको शेप प्रोवाइड करेंगे कि एटम्स को अरेंज कैसे करना है, रेक्टेंगुलर शेप में करना है, टेट्राहेड्रल में करना है, पेंटागोनल में, व्हाटसोएवर इट इज। सो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, दिस इज द ट्रिक एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन pairs. So this is students all about the topic electron pair, its calculations.